ये जो सड़क इधर जा रही है, ये कारें आ रही हैं, ये आ रही हैं गोसाई दरवाज़ा से रामपुरा स्कूल होते हुए पुरानी सब्जी मंडी जहाँ मैं खड़ा हूँ, और इधर चली गई है लाल सड़क और चोपटा फिर बड़सी दरवाजे से बाहर। कभी ये सड़क हांसी की रीढ़ की हड्डी थी। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ कि ये है सब्जी मंडी पुरानी 47 के बाद। इससे पहले जो सब्जी मंडी थी वो लाल सड़क से इधर जो लक्ष्मी मेडिकोज इसके आसपास सड़क के दोनों साइड में, एक साइड में हिंदू बागवान बैठते थे, दूसरी साइड में मुस्लिम बागवान नीचे सड़क के दोनों साइड में बैठ के सब्जियां बेचते थे। और इसी प्रकार राम जूस तक ये सब्जी मंडी ऐसे गोल थी। 47 के बाद 1953 के अंदर यहाँ ये सब्जी मंडी बड़ी नोरा था, इसके अंदर बनाई गई। इसके अंदर भी आपको बताएंगे यहाँ के एक जानकार हैं कि ये सब्जी मंडी में कितनी दुकानें थी। और बाद में सब्जी मंडी जब ये बंद हो गई और उमरा गेट के बाद चली गई, तो यहाँ ममता स्कूल चला है बहुत ज़बरदस्त। तो ममता स्कूल वालों को सबको याद होगा। तो आपका शुभ नाम? अर्जुन देव जी। यहाँ मेरे को आज तक याद है कि ये सब्जी मंडी के बाहर दो दुकानें थी, एक तो निक्के भगवान दास निक्के की और एक आपकी किस नाम से थी? श्री शंकर दास ज्ञानचंद के नाम से। ये जो दुकान आप देख रहे हो ये इनकी थी। और आज ये इसके बाहर खड़े हैं सब्जी लिए। तो इस सब्जी मंडी में टोटल कितनी दुकानें थी? 17 अंदर थी। 17 अंदर थी, 8 बार थी। 8 बार, मतलब इस साइड में भी थी और कुछ इधर भी दुकानें आगे थी। तो ये एक बड़ा अच्छी एक याददाश्त हमारी है। और यहाँ एक बाबा सुबह सुबह आके छोले वाला, हाँ गणपत नाम था, हाँ वो भी और गणपत भी वो खड़े होते थे। तो उनका छोले की ये खास बात थी, वो डड्डर पास से जब रेडी लेके चलते थे दोनों दूर से पता चल जाता था, इतनी महक आती थी छोलों की खुशबू। और वो 10-11 बजे तक छोले उनके ख़त्म हो जाते थे। तो उतना स्वाद छोला, आलू छोले बोलते थे, कभी हमने नहीं खाए। तो ये सब्जी मंडी के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। ये सब्जी मंडी 1982 में शायद बंद हो गई थी यहाँ से। 75 में यहाँ से बंद हो गई। 75 में उमरा गेट पे चली गई थी। तो ये आपने अभी इनसे बात सुनी है। लेकिन जहाँ तक मुझे है, हाँ ये इमरजेंसी के आसपास सब्जी मंडी उधर चली गई थी। बनारसी दास गुप्ता जी ने उसका उद्घाटन किया। हाँ जी, चौधरी हरी सिंह MLA था उस टाइम। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे। MLA तो चेयरमैन थे, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे। MLA थे ईश्वर सिंह। अभी मैंने आपको दिखाया था लाल सड़क के पास जो पुरानी सब्जी मंडी थी वो। और ये उमरा गेट के बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उमरा गेट से कचहरी चौक की तरफ हम जाते हैं तो ये जगह देख रहे हो, यहाँ जाम और ये सब्जी मंडी ये बड़ी मशहूर रही है। तो मैं सब्जी मंडी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। आप थोड़ा अंदर चलकर। ये सब्जी मंडी 2 भागों में बनी हुई है। इसका एक भाग तो है सब्जी मंडी का और एक इसके बैक साइड में पार्क है, वहाँ कुछ मार्केट बनी हुई है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसी कारण से यहाँ से शिफ्ट की थी क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा थी और बाहर जाम था। सब्जी मंडी शिफ्ट हो गई लेकिन गंदगी बढ़ गई और जाम भी बरकरार है। बाकी ये जो आप देख रहे हो तभी बहुत बढ़िया बनाई गई थी। हाँ, इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ कि ये इस प्रकार था। सब्जी मंडी थी जो कभी कितनी गुलजार रहती थी और आज इसकी हालत आप देख रहे हो। ये ऊपर लाइट का ही बनाया गया था और ये पिछले दिनों नई सब्जी मंडी बन चुकी है दिल्ली रोड के ऊपर। तो उसके बाद ये वहाँ शिफ्ट हो गई और आप अब ये हालत देख रहे हो। तो यहाँ मैं इसके बारे में एक जानकारी और देना चाहूँगा। वो ये है कि ये जो जगह है कभी एक बहुत बड़ा सुंदर एक तालाब था और हांसी के जितने दरवाजे हैं उनके बाहर चारों तरफ जैसे किला, और अगर हम सारा लगा लें तो लगभग 26 छोटे बड़े तालाब अस्तित्व में थे 47 से पहले। उसके बाद धीरे धीरे सभी तालाब बंद कर दिए गए और शहर चारदीवारी से बाहर फैलने लगा। तो उसी के अंदर एक ये तालाब था उमरा दरवाजे के बाहर। इसको 2 तरह नाम रखे गए, एक तो लाल घाट, एक शंभू वाला जोड़। जो उधर सामने जो कोना आप मैं दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ ये बिजली घर के इधर जो है कॉर्नर में
एक घाट होता था, और एक घाट ये इधर से अगर हम आगे चलें तो जो पंजाब नेशनल बैंक से रूपनगर कॉलोनी की तरफ जा रही है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये पीछे तो आ गया सुभाष नगर का इलाका, ये इसकी बाउंड्री है। और इधर ही कोने के अंदर जाएं लास्ट में तो एक घाट होता था यहाँ, और इस घाट के पास से वो उधर जो बच्चे आ रहे हैं, घाट के पास से नहर से साफ पानी इसके अंदर आके डलता था। और यहाँ पक्का एक घाट था ईंटों का, जो पक्की ईंटें होने का लाल रहता था, तो उसको लाल घाट कहते थे। तो जिन लोगों की उम्र इस वक्त 90 से ऊपर है, उन लोगों ने मुझे बताया कि वो लोग इसमें नहाते भी थे। इसमें बहुत साफ पानी रहता था आज़ादी से पहले। और इसी कॉर्नर के अंदर अखाड़ा था, मुसलमान जो कसाई थे, मोहल्ला कसाबान है उसके लोगों का। और यहाँ जो पानी था वो इतना साफ, पीने के काम भी आता था, नहाने धोने के भी, पशुओं के भी। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर तालाब था। आज जो हालत देख रहे हैं, गंदगी को मत देखिए, गंदगी तो डस्टबिन है, हांसी तो वैसे ही डस्टबिन में काउंट हो चुकी है कि कहीं भी आपको साफ़ सफाई शायद ही कहीं नज़र आए। और ये सफाई इंडिया का मोदी जी का नारा है। हकीकत के अंदर तो आप ये जो देख रहे हो यही है। कहीं भी आप चले जाइए, सफाई के नाम पे बड़ी बड़ी ग्रांट आती है, साफ़ हो जाती हैं, ग्रांटें साफ़ हो जाती हैं, सफाई नहीं होती। हाँ खैर, कि मैं आपको आगे ये बता रहा था कि ये जो लाल घाट था ये 1975 के आसपास बंद किया गया, इसको समतल किया गया। और यहाँ बाहर की साइड में इस गेट के बाहर जो है, यहाँ है बंदा बहादुर गुरुद्वारा। और इसके सामने के भाग में जब ये समतल हो गया था तो यहाँ सबसे पहले तो आया था साइकिल चलाने वाला उड़ीसा से, एस कुमार नाम का, जिसने 7 दिन तक दिनों रात साइकिल चलाई थी। पहली बार लोगों ने उसको, एक ऐसे कलाकार को देखा था, और वो ये कहता था कि मैंने शोर फिल्म में, मनोज कुमार की जो शोर फिल्म थी उसमें साइकिल चलाई थी। उसके बाद इससे पिछली साइड में पार्क है, भगत सिंह पार्क, और वहाँ पर मेला लगा था, रेड क्रॉस मेला बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे मेले पहले लगते रहते थे। उसमें एक आया था मौत की छलांग, ऊपर चढ़ करके एक आदमी ने नीचे कुएं में अपने आग लगाई, छलांग लगाई थी। उसने कहा था कि मैंने जो है ना, हाथी मेरे साथी फिल्म में राजेश खन्ना के लिए ये सीन दिया था। खैर, ये मैं आपको जो बातें याद आ रही हैं बता रहा हूँ। कुछ दिन के लिए मदन लाल वर्मा हमारे होते हैं, जांगड़ा जी, लाल सड़क वाले, वो साइकिलिस्ट थे, उन्होंने भी यहाँ कुछ दिन साइकिल चलाई थी। तो यहाँ इस ग्राउंड में कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी भी मनाई गई हैं, जब ये भर गया था। बाद में बनारसी दास गुप्ता जी ने यहाँ इसका उद्घाटन किया। वो पत्थर पुत्थर सब चले गए हैं भाई। जो नेता लोग पत्थर लगा के बड़े इतराते हैं कि हमने पत्थर लगा दिया, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके जाने के बाद इन पत्थरों को कोई नहीं पूछेगा, व्यवस्था हमारी ऐसी है, क्योंकि नागर व्यवस्था बोलते हैं इसको। अभी आप पिछले दिनों देखा है आपने, नागर साहब हमारे हरियाणा के बहुत ही होनहार एक अधिकारी थे, जिन्होंने जगह जगह भर्तियाँ की, वही भर्तियाँ चल रही हैं, उसी का ये परिणाम हम देख रहे हैं। खैर, ये मैं सब्जी मंडी के बारे में आपको बता रहा था। ये हांसी की उमरा गेट के बाहर जो सब्जी मंडी थी, ये इसीलिए यहाँ से हटाई गई थी कि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा और जाम रहने लग गया था। लेकिन सब्जी मंडी तो यहाँ से चली गई, बाहर जाम और गंदगी बरकरार है। इसके बाद में आगे किसी और जगह के बारे में बताऊँगा। अब आपको इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।